हाय फ्रेंड्स। तो आज ये सेकेंड लेक्चर है वैदिक मैथमेटिक्स का। तो आज हम लोग देखने वाले हैं स्क्वायर ऑफ नंबर बिटवीन 75 टू 125। मीन्स 75 से लेके 125 तक का स्क्वायर कैसे फाइंड कर सकते हैं उसके टेक्निक। तो फॉर एग्जांपल 101 का स्क्वायर निकालना है। 101 का स्क्वायर निकालना है तो सिंपल पहले 101 को ऐसे ही लिखेंगे एज इट इज। 101 का स्क्वायर निकालना है, 101 को एज इट इज रखना है और यहाँ पे जो 2 डिजिट नंबर है जैसे यहाँ पे 01, तो 01 को सिर्फ इसमें ऐड करना है और इसको ऐड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 102। और आखिरी में 01 का स्क्वायर लेना है तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 01। मीन्स 101 का स्क्वायर होगा 10201। सिंपल क्या किया, जैसे 101 है तो 101 यहां लिखना है। ये 1 के बाद जितने भी नंबर होंगे जैसे 01 है तो यहाँ पे 01 लिखना है और दोनों को फिर ऐड करने के बाद जो भी आंसर आएगा 102 और आखिरी 2 डिजिट में 01 का स्क्वायर लेना है। मीन्स ये 1 है तो 1 का स्क्वायर आ जाएगा 01। और एक एग्जांपल लेते हैं जैसे 103 का स्क्वायर। सिंपल 103 प्लस यहाँ पे 3 है, 3 को ऐड कर देंगे 106 और आखिरी में 3 का स्क्वायर 09। तो 103 का स्क्वायर क्या हो गया 10609। ऐसे 104 का स्क्वायर निकालना है तो 104 में 04 ऐड कर देंगे 108 और आखिरी में 4 का स्क्वायर 16। तो ये हो गया 104 का स्क्वायर। ऐसे 106 का स्क्वायर निकालना है तो 106 में 6 को ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 112 और आखिरी में 6 का स्क्वायर 36। मीन्स कितना सिंपल है। जैसे 101 का स्क्वायर निकालना है, सिर्फ ये देखना है 100 से कितना ज्यादा है तो जो भी एक्स्ट्रा नंबर है 100 के बाद उसको ऐड कर देंगे और आखिरी में सिर्फ 1 का स्क्वायर। यहाँ पे 100 के बाद कितना नंबर है 3, तो 3 ऐड कर देंगे तो 106 हो गया और आखिरी में 3 का स्क्वायर 09। यहाँ पे 1 के बाद 04 है, 04 ऐड कर देंगे, आंसर आ गया 108 और आखिरी में 4 का स्क्वायर। यहाँ पे 06 था, 06 ऐड कर देंगे तो 112 और लास्ट में 6 का स्क्वायर। तो कितने सिंपल तरीके से यहाँ पे हमने 100 से जो बड़े नंबर है उसका स्क्वायर विद इन 2 और 3 सेकेंड के अंदर हम लोग निकाल सकते हैं। और नंबर देखते हैं। जैसे अगर 112 का स्क्वायर निकालें, सिंपल पहले जो भी नंबर है एज इट इज 112, इसमें क्या ऐड कर देंगे 12 जो भी नंबर है तो यहां पे आ जाएगा 124। अब 12 का स्क्वायर होता है 144 तो यहां पे सिर्फ 2 डिजिट नंबर ही रखना है और जो 1 होगा यहां पे कैरी तो आंसर आ जाएगा 12544। तो ये हो गया किसका 112 का स्क्वायर। ऐसे फॉर एग्जांपल 114 का स्क्वायर निकालना है तो सिंपल 114 यहाँ पे 14 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 128 और 14 का स्क्वायर होता है 196 तो यहाँ पे 96 लिखना है, 1 यहाँ पे कैरी तो आंसर हो जाएगा 12996। ऐसे अगर 121 का स्क्वायर निकालना है तो सिंपल 121 प्लस इस नंबर को ऐड कर देंगे 21 तो ये हो जाएगा 142 और 21 का स्क्वायर क्या होता है 441 तो यहाँ पे 41 4 यहाँ पे कैरी आ जाएगा तो 146 और ये 41। तो इस तरीके से 100 से लेके 125 का स्क्वायर निकाल सकते हैं। मीन्स 100 के बाद यहाँ पे जो 10 और यूनिट प्लेस में है उसको ऐड करना है और जो भी 10 और यूनिट प्लेस पे जो भी नंबर आएगा उसका स्क्वायर लेना है। तो इस तरीके से 100 से लेके 125 तक का किसी भी नंबर का स्क्वायर हम लोग 3 या 4 सेकंड के अंदर निकाल सकते हैं। अब अगर नंबर 100 से कम होगा तो कैसे निकालें। ये तो हो गया 100 से लेके 125 के स्क्वायर। तो सेम यही टेक्निक है। जैसे मान लो 96 का स्क्वायर निकालना है। अब ये 100 से कितना कम है 100 से 4 कम है तो 96 में वहां ऐड कर रहे हैं तो यहां पे 4 को माइनस कर देना है। 96 माइनस 4 कितना हो जाएगा 92
और 4 का स्क्वायर ले लेंगे, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, तो 96 का स्क्वायर हो गया 9216। ऐसे 98 का स्क्वायर निकालना है। 98 100 से कितना कम है? 2, तो यहाँ पे 98 में से 2 को माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा 96, और 2 का स्क्वायर होता है 04, तो आंसर आ जाएगा 9604। ऐसे 99 का स्क्वायर निकालना है, तो ये 100 से 1 कम है, तो 99 में से 1 को माइनस कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा 98, और आखिरी में 1 का स्क्वायर 9801। सपोज 88 का स्क्वायर निकालना है। सिंपल 88 में से ये 100 से कितना कम है? -12, तो यहाँ पे -12 कर देंगे, तो इसको माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 76, और आखिरी में 12 का स्क्वायर 144, तो यहाँ पे 4, यहाँ पे एक कैरी आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 + 1 7 7 7 4 4। और एक नंबर देते हैं। सपोज नंबर है 83 का स्क्वायर निकालना, तो 83 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे? 83, अब ये 100 से कितना कम है? 17, ये नंबर 100 से 17 कम है, यहाँ पे 17 माइनस कर देंगे, 83 - 17 66 हो जाएगा, और आखिरी में 17 का स्क्वायर निकालना है। 17 का स्क्वायर होता है 289, तो यहाँ पे 89, 2 यहाँ पे कैरी दे देंगे, तो ये यहाँ पे हो जाएगा 8, तो 6 8 8 9। तो सिर्फ अगर 100 से 125 है, तो जो भी 100 के बाद नंबर होता है वहां पे ऐड कर रहे थे, और आखिरी में उस नंबर का स्क्वायर। यहाँ पे 75 से लेके 100 के बीच में जितना 100 से कम है उसको माइनस करना है, और उसको माइनस करने के बाद आखिरी में जितना माइनस करें उसका स्क्वायर लेना है। तो ये 75 से लेके 125 का स्क्वायर, इसके बीच में कोई भी नंबर होगा तो अब निकाल सकते हैं एकदम सिंपल मेथड से। अगर इसका जनरल फॉर्मूला देखें, n मान लो कोई भी स्क्वायर है, तो n नंबर का स्क्वायर निकालना है, तो इसका फॉर्मूला होता है 100 n प्लस d, और यहां पे d का स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। n मीन्स जो भी नंबर हो जाएगा, और यहां पे जो d है वो होता है n - 100, तो ये फॉर्मूला यूज कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 96 का स्क्वायर निकालना था, तो यहाँ पे 96, अब 96 को 100 से माइनस करेंगे, तो यहाँ पे आंसर आ जाता है -4, तो यहाँ पे -4 दिखते हैं, और आखिरी में d का स्क्वायर, तो -4 हो या 4 हो, स्क्वायर हमेशा क्या आएगा यहाँ पे 16, तो 96 - 4 9216। तो ये फॉर्मूले का यूज करके 75 से लेके 125 तक का किसी का भी स्क्वायर 3 या 4 सेकंड के अंदर हम लोग इजी मेथड से निकाल सकते हैं। तो ये हमारे 1 से लेके 125 के स्क्वायर के सारे टेक्निक्स हो गए। मीन्स अगर 1 से लेके 125 का नंबर हो तो किसी भी नंबर का स्क्वायर हम लोग अब निकाल सकते हैं। अब एक बार रिवीजन करते हैं। यहां पे सपोज n नंबर है और यहां पे n का स्क्वायर निकालना। टाइप 1 में हमने देखा था कि अगर किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना है जिसके आखिरी डिजिट में 0 है, जैसे फॉर एग्जांपल 40 का स्क्वायर निकालना है, तो यहाँ पे n स्क्वायर क्या होगा, यहाँ पे 1 0, तो यहाँ पे आखिरी में 2 0 हो जाएंगे, और 4 का स्क्वायर 16। ये मेथड 1 था टाइप 1। और टाइप 2 में आखिरी डिजिट कितना होना चाहिए, 5। सपोज 65 का स्क्वायर निकालना है, तो जब भी 65 का स्क्वायर निकालना है, यहाँ पे 5 है तो आखिरी में क्या लिखेंगे 25, और जो भी नंबर बच रहा है आखिरी 5 को छोड़ने के बाद यहाँ पे 6 है, तो 6 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से, तो 7 6 जा 42, और ये 4 2 2 5। ये टाइप नंबर 2 था। टाइप नंबर 3 हमने देखा था कि सपोज कोई नंबर 25 से 75 के बीच में होगा, तो कैसे निकालते थे। फॉर एग्जांपल 41 का स्क्वायर निकालना है, तो 41 का स्क्वायर ये देखते हैं ये 50 से कितना कम है, तो 50 से 9 कम है, तो 25 में से 9 माइनस करना है, और आखिरी में 9 का स्क्वायर 81, तो 25 - 9 कितना हो जाएगा
16 और आखिरी में 81। इसका और एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे 39 का स्क्वायर निकालना है, तो ये जो नंबर है वो 50 से कितना कम है, -11, तो 25 में से -11 करना है और आखिरी में 121। तो यहाँ पे सिर्फ 2 डिजिट नंबर होता है, 1 यहाँ पे कैरी आ जाएगा। 25 - 11 कितना हो जाएगा, 14 और 1 कैरी, ये 15 और आखिरी में 21। तो ये 96 मीन्स कितने इजी मेथड से कितने जल्दी हम किसी भी नंबर का, अगर वो 1 से लेके 125 के बीच में है, तो किसी भी नंबर का स्क्वायर हम विदिन 4 या 5 सेकेंड के अंदर निकाल सकते हैं। तो ये रिवीजन था टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 और टाइप 4। टाइप 1 के अंदर हमने देखा आखिरी में 0 होगा तो कैसे निकाल सकते हैं। टाइप 2 आखिरी में 5 डिजिट होगा तो कैसे निकाल सकते हैं। टाइप 3 में हमने देखा, देखो अगर इसको मैं टाइप 1 से वन टू 25, 25 टू 75 और 75 टू 125। यहां पे हमने टाइप 3 देखा था, यहां पे टाइप 4। यह आपको याद करना है और लर्न करना है। अगर 1 से लेके 25 तक का स्क्वायर अगर नहीं याद करना है तो भी उसका मेथड है। इसके बाद हम लोग वो मेथड देखेंगे कि अगर हमको सिर्फ 1 से लेके 10 तक का स्क्वायर ही अगर याद है तो कैसे निकाल सकते हैं। तो वो जो होगा वो हमारे आखिरी डिजिट के बेस पे होगा, जो भी हमारा लास्ट डिजिट होगा उसके बेस पे हम फाइंड करेंगे किसी भी नंबर का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। तो इस मेथड का यूज करके 1 से लेके 125 के नंबर, किसी भी नंबर का स्क्वायर हम लोग अब फाइंड कर सकते हैं। अब टाइप नंबर 5। टाइप नंबर 5 से पहले कुछ बेसिक समझते हैं कि बेस क्या होता है। बेस मतलब ये, जैसे मैंने लिखा 11, तो हमें ये ढूंढना है कि 11 किसके पास है। ऐसा कौन सा 10 का मल्टीपल है जो 11 के ठीक पास है। जैसे फॉर एग्जांपल यहां 11 किसके बीच में आ रहा है, 10 और 20 के बीच में आ रहा है। अगर 11 के पास में देखें तो 11 के पास में जो नंबर है वो 10 है, तो ये इसका बेस होगा। तो यहां पे जो 10 है, 10 11 का बेस हो गया। ऐसे 19 लिखेंगे, 19 किसके बीच में आ रहा है, ये भी 10 और 20 के बीच में आ रहा है, बट ये किसके पास में है, 20। तो यहां पे जो 20 हो जाएगा वो 19 का बेस है। ठीक है, यहां तक क्लियर है कि जैसे यहां पे 11 भी 10 और 20 के बीच में है, 19 भी 10 और 20 के बीच में है, बट 11 का बेस जो होगा वो 10 है, लेकिन 19 का जो बेस है वो 20 होगा। ये याद रखना। अब इस मेथड का यूज करके हम किसी भी नंबर का स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं। सिर्फ एक फॉर्मूला लिखना है। जैसे फॉर एग्जांपल n स्क्वायर निकालना है, तो यहां पे b स्क्वायर, अब b तो 10 का मल्टीपल है, b जो नंबर है 10 का मल्टीपल है, और जो टाइप 1 था हमारा 10 के मल्टीपल का ही था, तो 10 का मल्टीपल तो हम लोग निकाल सकते हैं। अगर 10 का मल्टीपल है तो उसका स्क्वायर तो एकदम सिंपल है। और यहां पे प्लस b इंटू b प्लस n, ये फॉर्मूला है। अब ये फॉर्मूला कब होगा, जब n की वैल्यू ग्रेटर देन बेस होगी, और n स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस बी प्लस n, ये होगा जब बेस की वैल्यू लेस देन, जब बेस की वैल्यू लेस देन n होगी। तो ये दो फॉर्मूला याद रखना है। इस फॉर्मूले का यूज करके हम लोग फिर से किसी भी नंबर का स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं। तो इसको मैं यहां लिख देता हूं। पहला n स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस b इंटू बी प्लस n, जब भी n की वैल्यू ग्रेटर देन b होगी। जैसे मान लो n की वैल्यू है 21, n की वैल्यू 20 है, ये किसके बीच में आ रहा है, 20 और 30 के बीच में आ रहा है। बेस वैल्यू क्या आ जाएगी, 20,
तो n का स्क्वायर निकालना है, तो यहां पे बेस का स्क्वायर ले लेंगे, तो बेस मीन्स 20 का स्क्वायर, और जो d है, d इनका डिफरेंस होता है, बेस और इसके बीच का डिफरेंस, तो इसके बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है, +1 आ रहा है, तो यहां पे +1 और बेस और नंबर को ऐड करना है, तो बेस यहां पे कितना है 20 और नंबर कितना है 21। ये टाइप 1 है। 2 का स्क्वायर निकालो और जीरो कितने हो जाते हैं, जितने जीरो स्क्वायर में उसके डबल जीरो, तो यहां पे 40 प्लस 20 प्लस 21 41, तो ये आंसर हो गया 441। तो इस तरीके से, तो इस मेथड में क्या करना है, पहले ये फाइंड करना है कि इसका बेस क्या है, जैसे यहां पे 20 और यहां पे 30, इसका बेस होगा 20, तो 21 बेस से कितना ज्यादा है 1, तो ये हमारा जो डी आ जाएगा उसके प्लेस पे 1 लिखना है। यहाँ पे बेस कितना था 20 और बेस प्लस n, तो बेस 20 और यहाँ पे नंबर कितना है 21। बेस का स्क्वायर निकाल सकते हैं क्योंकि लास्ट में जीरो, जितने जीरो स्क्वायर में उसका डबल जीरो, 2 का स्क्वायर 4, 20 प्लस 21 41 और उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 41। और एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे मान लो 72 का स्क्वायर निकालना, तो 72 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, इसका बेस क्या होगा, यहां पे 70 और यहां पे 80 है, ये बेस वैल्यू हो गई, b इज इक्वल टू 70 और n इज इक्वल टू 72, डिफरेंस कितना हो गया 2, यहां पे लिखना है 70 का स्क्वायर प्लस d की वैल्यू 2 और 70 प्लस 72, ये बेस हो गया और ये उसका नंबर हो गया। 70 का स्क्वायर सिंपल है, 7 का 49 और जितने जीरो स्क्वायर में उसके डबल जीरो, प्लस इनको ऐड करेंगे तो यहां पे ये 70 प्लस 72 142 और इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, यहां पे 2 8 4 ऐड कर दो, तो 0 प्लस 4 4, 8 प्लस 0 8, 9 प्लस 2 11, 1 कैरी, तो ये आंसर आ जाएगा 5184। तो ये हमारा स्क्वायर निकल गया किसका 72 का। मीन्स ये फॉर्मूला यूज करके किसी भी नंबर का स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं अगर बेस हमारा पॉजिटिव वाला होगा। अब देखते हैं जब बेस निगेटिव आता है, अरे बेस निगेटिव है, डिफरेंस निगेटिव आएगी। ये हमने देखा जब डी की वैल्यू पॉजिटिव, या फिर ये बोल सकते हैं जब नंबर ग्रेटर देन बेस होगा। अब केस देखेंगे जब नंबर लेस देन बेस होगा। सेकेंड फॉर्मूला क्या है, जब नंबर लेस देन बेस होगा तो यहां पे बेस का स्क्वायर माइनस डी इंटू बी प्लस एन। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे 19 का स्क्वायर निकालना है, 10 और 20 के बीच में है, 20 इसके पास में है, तो बेस कितना हो गया 20, यहां पे बेस का स्क्वायर यानी कि 20 का स्क्वायर माइनस दोनों का डिफरेंस कितना है 1, और यहां पे b प्लस एन 20 प्लस 19, तो यहां पे 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और जीरो के कितने जीरो हो जाएंगे डबल जीरो, माइनस 20 प्लस 19 कितना हो जाएगा 69 का स्क्वायर निकालना। 69 स्क्वायर किसके पास में है 60 और 70, तो बेस की वैल्यू हो जाएगी 70, बी बेस का स्क्वायर निकालना है 70 का स्क्वायर माइनस डिफरेंस फिर से कितना है 1, यहां पे 70 प्लस नंबर कितना है 69, तो 7 का स्क्वायर 49, 0 का डबल जीरो माइनस 17 प्लस 69 कितना हो जाएगा 139, और मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो 139, 0 में से 9 माइनस नहीं होगा, 1 यहां से कैरी लेंगे, 10 माइनस 9 1, फिर यहां 1 इसको दे देंगे, फिर यहां से कैरी लेंगे 10 माइनस 4 6, फिर यहां पे 9 माइनस 2 7 और ये 4 6, तो देयरफॉर 69 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4761। मीन्स ये हमारे पास एक सेकेंड मेथड हो गया जिसका यूज करके हम लोग किसी भी नंबर का स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं। तो ये हमारा सेकेंड मेथड हो गया। अब एक इन जनरल मेथड है जिसका यूज करके हम किसी भी नंबर का स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं।
इन जनरल मेथड टू फाइंड स्क्वायर ऑफ एनी नंबर। ध्यान दें, सपोज 79 का स्क्वायर निकालना है, 79 का स्क्वायर निकालना है। यहां तो एक काम करो, आप जितने भी डिजिट है, यहां पे 7 है, 7 को मल्टीप्लाई कर दो 9 से और 9 को मल्टीप्लाई कर दो 2 से। यहां पे 7 है, 7 का स्क्वायर लिख दो 49, यहां पे 9 है, 9 का स्क्वायर 89। जो भी इसका नंबर होगा 9 7 जा 63, 63 2 जा 126। एक प्लेस छोड़ के इसको ऐड कर दो, 1 2 6, 1 प्लस 0 1, 8 प्लस 6 14, 1 कैरी, 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 2 12, 1 कैरी 6 2 4 1। ये स्क्वायर हो जाएगा 79। तो देयरफॉर 79 का स्क्वायर 6241। और एक एग्जांपल देखते और क्लियर होगा। सपोज 87 का स्क्वायर निकालना। मेथड क्या था, जितने भी डिजिट है उनका मल्टीप्लाई कर दो 8 7 और फिर इसको डबल करना। 8 7 जा 56, 56 2 जा 112, 8 का स्क्वायर 64, 7 का स्क्वायर 49। जो भी नंबर है एक छोड़ के इसको ऐड कर दो, तो 112, 9 प्लस 0 9, 4 प्लस 2 6, 4 प्लस 1 5 और 6 प्लस 1 7। तो यहां से 87 का स्क्वायर आ गया 7569। और एग्जांपल देखते हैं, मान लो 63 का स्क्वायर निकालना, फिर से